हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे साल भर में कुल 24 एकादशी के व्रत माने जाते हैं। भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि इस साल यानी कि साल 2022 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा तथा वो कौन से खास 3 कार्य हैं जो आपको आज के दिन अवश्य करनी चाहिए, जिससे आपको श्री हरि विष्णु संग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। इनकी कृपा से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 6 सितंबर मंगलवार को सुबह 5:54 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन अगले दिन 7 सितंबर बुधवार सुबह 3:04 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा तथा एकादशी व्रत का पारण 7 सितंबर सुबह 8:19 से लेकर 8:33 के बीच किया जाएगा। परिवर्तनी एकादशी पर आयुष्मान, रवि, त्रिपुष्कर तथा सौभाग्य योग बन रहा है। इन योगों में भगवान विष्णु की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, हर कार्य में सिद्धि मिलती है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत मोक्ष प्राप्ति का फल प्रदान करने वाला होता है तथा इसका फल अक्षय होता है, यानी कि जो कभी समाप्त न हो। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत बहुत लाभकारी माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी के व्रत करने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों के देवताओं के पूजा का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चातुर्मास में पाताल में क्षीर निद्रा में वास कर रहे भगवान विष्णु जी इस दिन करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी रखा गया है। इस साल परिवर्तनी एकादशी पर अद्भुत योग का संयोग बन रहा है। इस दौरान भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से तथा कुछ उपायों को करने से आप पर निश्चित तौर पर भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। आज के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जाग जाएं। जागने के बाद घर की साफ सफाई करें। घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से साफ करें। घर के मुख्य द्वार से लेकर पूरे घर में हल्दी मिश्रित गंगा जल का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि यह जल आपको बाथरूम या टॉयलेट में नहीं छिड़कना है। इसके बाद सूर्य नारायण को अर्घ दें और फिर भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक लगाएं। व्रत का संकल्प लें तथा आज के दिन यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं या फिर भगवान श्री हरि विष्णु की कोई छोटी सी प्रतिमा, आप धातु की प्रतिमा रखते हैं, तो आप आज के दिन इनका अभिषेक केसर मिश्रित दूध से करें। और अगर आपके पास कोई प्रतिमा नहीं है तो फिर ऐसे में आपके पास जो फ़ोटो है उसे आप सुंदर से साफ़ करें और फिर इन्हें हल्दी या फिर केसर चंदन का तिलक लगाएं। भगवान को पंचामृत चढ़ाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं। साथ में आप पीले रंग के फल या फिर पीली मिठाइयाँ अर्पित करें। ध्यान रखें कि पीली मिठाइयाँ जो आप भगवान को अर्पित करेंगे वह दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हो तो ही अर्पित करें। बेसन के लड्डू इत्यादि आज के दिन आप भगवान को अर्पित ना करें, क्योंकि आज के दिन किसी प्रकार से अन्न का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। भगवान के सामने धूप दीप दिखाएं और इसके बाद आप व्रत की कथा को श्रवण करें। व्रत की कथा के अनुसार युधिष्ठिर एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुम्हें कहता हूँ, वह ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा यानी कि परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य
इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले व्यक्ति को इस व्रत को अवश्य धारण करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि त्रेता में बलि नामक एक दैत्य था, वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर मेरे पास आए तथा नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा मेरी पूजा वस्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। मैंने राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि देने का संकल्प मुझको दे दिया और फिर मेरे द्वारा मात्र 2 पग में तीनों लोकों को माप लेने के बाद मैंने राजा बलि से पूछा कि मैं अब अपना तीसरा पग कहाँ रखूँ। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा यह भक्त पाताल को चला गया। साथ ही राजा बलि ने मुझे विष्णु रूप में अपने पास रहने के लिए वचनबद्ध कर लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वामन अवतार की इस कथा को सुनने मात्र से या पढ़ने से व्यक्ति तीनों लोकों में पूजित होता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के दिन भगवान के इस कथा को सुनने के बाद उनके नाम का जयकारा अवश्य लगाना चाहिए। बोलिए श्री वामन भगवान की जय, श्री हरि विष्णु की जय। परिवर्तनी एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करना उत्तम फलदायी माना जाता है। कहते हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। एकादशी पर गाय को हरा चारा खिलाने से घर में बरकत आती है तथा धन का अभाव नहीं रहता। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा की प्राप्ति होती है। शाम के वक्त पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इससे कर्ज से मुक्ति होती है तथा धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। पैसों से जुड़ी समस्याओं के लिए परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करना चाहिए तथा पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि आज के दिन आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आज के दिन अन्न का त्याग करें। अन्न में खास करके आप चावल का त्याग करें, नमक, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का त्याग करें। संभव हो तो दिन भर आप केवल फल मूल खाकर रहें। यदि आप व्रत नहीं रख सकते, आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होता, तो आप दिन भर गाजर का हलवा, कुट्टू के आटे का हलवा, मखाने की खीर इत्यादि बनाकर ले सकते हैं। लेकिन आज के दिन जैसा कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि अन्न का त्याग करना चाहिए। आज के दिन पाप का वास चावल में तथा अन्न में माना जाता है। इसीलिए आज के दिन ना अन्न स्वयं खाना चाहिए, ना ही किसी को दान देना चाहिए, बल्कि गौ माता को भी आज के दिन आप कुछ भी खिलाते हैं तो वह अन्न नहीं होना चाहिए। फल, हरे चारे इत्यादि आप खिला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस एकादशी पर इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। अमोघ फलों की प्राप्ति होती है इस एकादशी पर यदि आप भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करते हैं और बताए गए उपायों को करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।